अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात। जनाब आज हम चैप्टर 19 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो जनाब पहला न्यूमेरिकल है, जो तीसरा न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है, क्या है? फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। याद रखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने कोशिश करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जीज कैलकुलेट कीजिए। तो फोटोन की एनर्जी मालूम कीजिए। कौन सा फोटोन है जी? तीन है हमारे पास। रेडियो वेव्स का फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है जी 100 मीटर। हमने कहा लैम्डा आर फॉर रेडियो वेव्स इक्वल टू 100 मीटर। एक ग्रीन लाइट का फोटोन है लैम्डा जी, इसकी वेवलेंथ है जी 550 नैनोमीटर यानी 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तीसरा एक्सरे का फोटोन है 0.2 नैनोमीटर का यानी 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। फिर एच प्लॉक्स कांस्टेंट लिखिए 6.63 इंटू 10⁻34 जाउल सेकंड। फिर स्पीड ऑफ लाइट लिखिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब जनाब आली आपने क्या करना है, क्योंकि चूंकि फॉर्मूला हमें पता है E इज इक्वल टू एच एफ, तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। देखिए एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन आ गया। अब H और C कांस्टेंट है, वेवलेंथ की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एनर्जी निकलती जाएगी। तो देखिए पार्ट ए ई आर रेडियो वेव्स की एनर्जी, रेडियो वेव्स के फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा आर। लो जी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए कोशिश कीजिए कि कैलकुलेटर को कम से कम तकलीफ दें। बेहतर ये है कि 10 की पावर को अलहदा से काटा वादा करके जमा तफरी करके सॉल्व करें। 10 की पावर के अलावा जो रकमें हैं उनको वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। तो लो जी ये निकल आई जी एनर्जी जाउल में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 1.99 इंटू 10⁻⁻27 जाउल। और जनाब आली इसका मतलब है कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कीजिए। लो जी रेडियो वेव्स के फोटोन की एनर्जी आ गई 1.24 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे जनाब आली अब ग्रीन लाइट का फोटोन है जी, ग्रीन कलर का फोटोन है, हरे रंग का जी, एच सी ओवर लैम्डा जी की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 550 करके आ गया 0.0361 और 10 की पावर -34 जमा 8 नीचे वाला -9 ऊपर जाके जमा 9 हो गया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जाउल में आ गया। फिर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब निकल आएगा। उसके बाद जी एक्सरेज का फोटोन है जी एच सी ओवर लैम्डा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वेवलेंथ एक्सरे फोटोन की। तो पहले की तरह पहले जाउल में जवाब निकलेगा, फिर 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये 6200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग जवाब आ जाएगा। तो ये पहला न्यूमेरिकल यानी तीसरा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। चौथा जनाब आली कहता येलो लाइट है और इसकी वेवलेंथ है जी 577 नैनोमीटर और ये पड़ती है सीजियम की सरफेस पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल है जी 0.25 वोल्ट। मालूम कीजिए मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की और वर्क फंक्शन मालूम कीजिए। ठीक है, वेवलेंथ है जी 577 नैनोमीटर यानी 577 10 की पावर -9 मीटर। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है 0.25 वोल्ट और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे आपको पता ही है मशहूर वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो जनाब मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन मालूम करना है। जनाब यानी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होती है कब मालूम होती है? जब मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए तब वो जितना पोटेंशियल होगा उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एनर्जी का फार्मूला होता है Q डेल्टा V। Q की जगह पे E आ गया, डेल्टा V की जगह पे V नॉट आ गया। तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी है तो V की जगह पे आएगा V नॉट। तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E V नॉट। लो जी यहाँ पे जाउल में वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी की। चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, अच्छी बात है, बुक पे यही जवाब है तो हमने भी ऐसे ही रख लिया जी। तो जनाब अब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई कीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा इक्वल टू 5 वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। तो जनाब वर्क फंक्शन मालूम करना है हमने। वर्क फंक्शन के लिए क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा माइनस किनेटिक एनर्जी। एच सी ओवर लैम्डा इसलिए लिखा क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है। तो जी 5 इज इक्वल टू एच की वैल्यू पुट की 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 सी की वैल्यू आ गई बटा लैम्डा आ गया जी 577 10 की पावर -9 माइनस किनेटिक एनर्जी जो निकाली है। याद रखिए कि अगर आपने एनर्जी वहां पे पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल ली है तो इस फार्मूले में पुट करते हुए लाजमी जाउल में ही पुट करेंगे ताकि स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे, जवाब भी स्टैंडर्ड यूनिट में आए, बाद में कन्वर्ट करेंगे।
तो जी जाउल में 4 इंटू 10⁻20 आ गई। उसके बाद जी फाई इज इक्वल टू, ये जनाब जो ब्रैकेट में वैल्यूज हल करके 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 577 करके ये जवाब आ गया जी। एच सी ओवर लेमडा करके -4 10⁻20। अब आप ऐसा करें, जो ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज है ना 10 की पावर सेम कर लें, कैलकुलेशन आसान होगी। तो पहली ब्रैकेट में हमने 10 की पावर -17 से -20 कर लिया, यानी -17 -3 किया, -3 किया तो +3 भी करें, और जो +3 है उसके नतीजे में 0.0344 कन्वर्ट होके 34.4 बन गया। 10 की पावर -20 कामन ले लें, बाकी 34.4 -4 लो जनाब अली जाउल में इतना जवाब निकल आया। डिवाइड कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जवाब निकल आया। तो जनाब खलास न्यूमेरिकल। पांचवें पे चलिए। एक्सरेज की वेवलेंथ है जनाब 22 पिकोमीटर, और ये स्कैटर होता है कार्बन के टारगेट से। स्कैटर्ड रेडिएशन 85 के एंगल पे ऑब्जर्व होती है। तो जनाब व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट? कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा मालूम करना जनाब। तो लैम्डा इज इक्वल टू बाई पिकोमीटर, ठीक है, बाई ज़रब 10 की पावर -12 मीटर। थीटा 85, डेल्टा लैम्डा मालूम करना। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जनाब अली लैम्डा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना है, बाई पिकोमीटर की ज़रूरत नहीं है हमें। तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू ऊपर नीचे एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 माइनस कॉज 85। लो जी 85 का कॉज लीजिए कैलकुलेटर शरीफ से, और बाकी वैल्यूज पुट करके जवाब निकाल लें जनाब अली। ये निकल आया 0.22 इंटू 10⁻11 मीटर। तो -11 को -12 कर लीजिए, पिकोमीटर में आ जाएगा जवाब, जरा सिमेट्री में आ जाएगा स्टेटमेंट के मुताबिक। उसके बाद जनाब ये भी हल हो गया है। छठे न्यूमेरिकल पे चलें जनाब। सोल्यूशन आपके सामने है और मैं बैकग्राउंड में हूँ। 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 90,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1,44,000 ज़रब 10 की पावर -19 जाउल, यानी 1.44 इंटू 10⁻14 जाउल। ये एनर्जी बन गई है फोटोन की। कार्बन टारगेट पे फायर किया गया है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, यानी फार्मूला कॉम्पटन इफेक्ट का लगेगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ यानी ओरिजिनल वेवलेंथ लैम्डा मालूम कीजिए, और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मालूम कीजिए। 2 बारी काम करना है। पहली बारी जब स्कैटर्ड एंगल थीटा है, दूसरी बारी जब स्कैटर्ड एंगल है 60। तो ओरिजिनल वेवलेंथ मालूम करना है लैम्डा। पहले केस में जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है लैम्डा प्राइम, दूसरे केस में कह लीजिए लैम्डा डबल प्राइम। तो जनाब पहले तो ओरिजिनल वेवलेंथ मालूम करें ना। E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। फिर से याद रखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं, याद रखें। फार्मूले में जब भी वैल्यूज पुट करें तो एसआई यूनिट्स में पुट करें। एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर जाउल में कन्वर्ट करें, ताकि वेवलेंथ भी मीटर में निकले। बाद में चूंकि यहाँ पे इकोमीटर में होती है तो हम कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फार्मूले में एसआई यूनिट में ही वैल्यूज पुट करेंगे। तो जी लेमडा निकल आया 13.81 इंटू 10⁻12 मीटर। जनाब अब डेल्टा लेमडा, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग का फॉर्मूला डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल्टा लेमडा क्या है? चेंज इन वेवलेंथ। कॉम्पटन शिफ्ट ये क्या है? स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस ओरिजिनल वेवलेंथ। स्कैटर्ड वाली ज्यादा होती है तो उसमें से ओरिजिनल वाली माइनस करनी है, बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करनी है। लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो जनाब लेमडा प्राइम इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस लेमडा, लेमडा खब्बे पासे से चुक के सज्जे पासे लाएगा, जमा हो गया। लो जी आप फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू पुट कीजिए, डिवाइडेड बाय एम नॉट रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 माइनस कॉस 30, एंगल थीटा 30 है पहले केस के लिए, पार्ट ए के लिए, प्लस लेमडा ब्रैकेट में ही लिखना है, अभी बाद में घाटा वादा करेंगे। तो कॉस 30 वैल्यू लिखें 0.866, 1 माइनस कीजिए। अब ये 0.243 इंटू 10⁻11 आ गया है। इस सारी रकम को सॉल्व करके जहां कर्सर घूम रहा है इससे ये आ गया, और इसको 1 माइनस 0.866 प्लस ये वाला वैसे ही आ गया जी। आगे चलिए, तो ये वाली इनमें से 1 माइनस फला फला 0.134 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 0.243 इंटू 10⁻12। इसको यहाँ से 0.243 इंटू 10⁻11 से कन्वर्ट हो गई है, 2.43 इंटू 10⁻12 आ गई है। लो जी अब ये ब्रैकेट में 0.134 और 2.43 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब ये आ गई जी 0.32 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12
प्लस 13.81 इंटू 10⁻12, 10 की पावर -12 कॉमन आ गया, बाकी 0.32 और 13.81 को जमा करके ये लैम्डा प्राइम आ गया जी। -10 की पावर -12 है तो इसको पिकोमीटर लिख सकते हैं, लिखते हैं जी। ये लैम्डा प्राइम आ गया जी जब स्कैटरिंग एंगल 30 था। इसी तरह से बेटा जी अब जब स्कैटरिंग एंगल है 60 तो आपने डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h/m0c इंटू 1 - cos थीटा, तो लैम्डा डबल प्राइम माइनस लैम्डा, ये सेकंड केस है तो लैम्डा डबल प्राइम माइनस लैम्डा आएगा इक्वल टू h/m0c इंटू 1 - cos थीटा। लो जी लैम्डा डबल प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा उठा के सज्जे पासे ले जाओ, पहले की तरह सारा करना है, बस cos 30 की जगह पे cos 60 आएगा और वैल्यू पुट करके सारा कुछ वैसे ही करके लैम्डा डबल प्राइम आ जाएगा 15.02 इंटू 10⁻12 मीटर, यानी 15 पिकोमीटर के लगभग जवाब आ जाएगा। लो जी चलते हैं 7वें न्यूमेरिकल पे। की कहता व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी उन दो फोटोन्स की जो पैदा होते हैं जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनिहिलेट करते हैं एक दूसरे को। रेस्ट मैस एनर्जी हर एक की 0.5 MeV है, तो जनाब इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी 0.5 MeV है, पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी 0.5 MeV है। 0.5 MeV का मतलब है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.51 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जाउल। लो जनाब जाउल में कन्वर्ट कर लिया हमने एनर्जी को, ये इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है, इसका जो मैस रेस्ट मैस एनर्जी है, तो पॉजिट्रॉन की भी इतनी ही है, तो कम से कम कितनी वेवलेंथ होगी जो दोनों फोटोन पैदा होंगे। जनाब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को एनिहिलेट करेंगे तो इनके मिलने से एक फोटोन बनेगा और एक इनकी किनेटिक एनर्जी से बनेगा, तो फार्मूला है E इज इक्वल टू HF यानी hc/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/E। देखिए लैम्डा मैक्सिमम का मतलब है E मिनिमम, कम से कम कितनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं, कम से कम एनर्जी इनकी है जितनी इनकी रेस्ट मैस एनर्जी है, तो बाकी जब वो मूव करेंगे तो उससे ज़्यादा भी बनेगी, बाकी से वो दूसरा फोटोन बन जाएगा, तो कम से कम एनर्जी 0.51 MeV वाला है जिससे ये फोटोन बन रहा है, तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा जी। लो जनाब यहाँ सिंप्लीफाई करके जवाब निकल आएगा। 8वां जनाब वाली कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ मालूम कीजिए किसकी, 140 ग्राम बॉल है, मैस है जी बॉल का MB 140 किलोग्राम में 0.14 किलोग्राम बन गया, तो वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम कीजिए, ना भी लिखा हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी, क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल की वेव नेचर डी ब्रॉगली थ्योरी ही है। तो जनाब लैम्डा बी मालूम करना है। लो जी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू h/mb/vb। लो जी लैम्डा बी इज इक्वल टू फ्ला आ गया जी, तो ये जवाब निकल आया। इसी तरह से दूसरा पार्ट में क्या है, अब प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, प्रोटॉन है जिसकी स्पीड है उतनी ही 40 मीटर पर सेकंड, तो Vp 40 मीटर पर सेकंड है, और मैस प्रोटॉन का आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg पुट किया करते हैं, तो लैम्डा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mp/vp। लो जी वैल्यूज पुट करके तो जवाब निकल आएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड पे मूव कर रहा है, तो स्पीड इलेक्ट्रॉन की भी 40 मीटर पर सेकंड है, और मैस इलेक्ट्रॉन का आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। लो जी लैम्डा ई मालूम करना है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके जवाब निकल आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो चलें आगे 9वां न्यूमेरिकल जनाब कहता डी ब्रॉगली वेवलेंथ मालूम कीजिए एक इलेक्ट्रॉन की जिसकी किनेटिक एनर्जी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके जाउल में कन्वर्ट करें, ठीक। उसके बाद फिर जनाबे वाली किनेटिक एनर्जी आ गई 1.92 इंटू 10⁻17 जाउल निकल आई। मैस रेस्ट मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। वेवलेंथ मालूम करना है, तो वेवलेंथ का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है बेटा जी h/mv, ये वाला जो लिखा हुआ है ये देखें, तो हमने mv वेलोसिटी का तो हमें नहीं पता, किनेटिक एनर्जी का पता है, या तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² ये वाला यहाँ से वेलोसिटी मालूम कर लें तभी बात ठीक है। हम एक और काम करते हैं, 2 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, 2 इंटू किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv², दोनों साइडों को m से मल्टीप्लाई करें, 2m किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m²v², अंडर रूट लीजिए mv इज इक्वल टू 2m के ही अंडर रूट। लो जनाब अब क्या करें, mv की जगह पे बटे के नीचे ये वैल्यू पुट करें, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m किनेटिक एनर्जी। लो जी अब मैस भी आपको पता है, किनेटिक एनर्जी भी जाउल में पुट करना है, तो कट कटा के कर करा के जनाब लैम्डा निकल आएगा। लो जी 10वां और आखिरी न्यूमेरिकल जी, ये बात याद रखें कि जनाब जब आप इसी चैप्टर में आखिरी एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद, वहाँ पे भी आपने देखी हुई है वीडियो में, लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात डिस्कस की हुई है,
वो एग्जाम्पल और ये न्यूमेरिकल्स एक ही बात है, वैल्यूज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, ये मिला के इकट्ठा भी आ जाता है अगले चैप्टर में, 20वें चैप्टर में एक टॉपिक में ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जनाब यानी 10वां, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे बॉक्स में रखा जिसका साइज है एक एटम के बराबर। ये वैल्यू ना भी दी हुई हो तो एटम का एवरेज डायमीटर आपको पता होना चाहिए, 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो ये वैल्यू आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम कीजिए जनाब, डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखें इलेक्ट्रॉन उस बॉक्स के साइज में, एटम के साइज के अंदर किसी जगह पर भी मौजूद है, किसी भी जगह मौजूद है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर विद इन द विसिनिटी ऑफ एटम, 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में वो किसी भी जगह पर है, तो डेल्टा एक्स है 10⁻⁻10 मीटर, मैथ उसका दिया गया है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू एच, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पी की जगह पे आएगा एम वी, डेल्टा पी है तो एम डेल्टा वी आएगा। और जी डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, वेरिएशन इन द पोजीशन कितनी है, एच ओवर एम डेल्टा एक्स, एच एम डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा वी वेरिएशन इन पोजीशन अनसर्टेनिटी इस रेंज में है 7.28 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, तो वो इतनी स्पीड से मूव कर सकता है एटम की हदूद में। क्या वो न्यूक्लियस की हदूद में है, उसके लिए वो एग्जांपल जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली वीडियो में डिस्कस की हुई है वहां से वो देख लेना है। अगले लेक्चर की एक वीडियो में ये दोनों टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पे फिर वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉन एटम की हदूद में रह सकता है, जहां पे आपने ये वेलोसिटी मालूम की है 7.28 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड लिमिट में है, आप कहेंगे हाँ जी रह सकता है। न्यूक्लियस के अंदर वो रह सकता है कि नहीं, फिर यही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एटम की बजाय न्यूक्लियस की हदूद पुट करेंगे 10⁻⁻14 मीटर, तो फिर आप कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर जाएगी। आप कहेंगे जनाब न्यूक्लियस के अंदर रहने के लिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इट कैन नॉट बी विद इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस बट इट कैन बी विद इन द विसिनिटी ऑफ एन एटम। तो जो स्टेटमेंट आए, अगर पूछा गया होगा क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो एंड पे स्टेटमेंट लिख देना है, ये फिक्रा लिख देना है। अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछी हो फिर निकाल के जान छूट जाएगी। लो जी न्यूमेरिकल खत्म हो गए, आज की वीडियो भी ख़त्म हो गई, तो अब मेरी आपसे और आपकी मुझसे जान भी छूट गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।